जा मेरे पति को मार डाल, वो बचने ना पाए। इतनी गोली मारना कि वो किसी भी हालत में ना बच पाए, वरना तेरी शकल नहीं देखूंगी। नमस्कार, हाजिर हूं आज मैं अपना 22वां एपिसोड सच्ची घटना लेकर। उत्तर प्रदेश में एक ताला नगरी के नाम से मशहूर जिला है अलीगढ़। वहां पर एक छोटा सा कस्बा है, ज्यादा बड़ा नहीं, जिस कस्बे का नाम है वर्ला। उसी कस्बे में एक मोहल्ला है नंगला कोठी। उस मोहल्ले में सुरेश जी थे, उनकी पत्नी वीना और उनके 3 बच्चे होते हैं, जिसमें 2 पुत्र, 1 पुत्री। बताता चलूं, बड़ा पुत्र था वो 10 साल का था, छोटा पुत्र 8 साल का था और बेटी 6 साल की थी। सुरेश की शादी फिरोजाबाद में एक जगह पड़ती है नगला बीच, वहां से 12 साल पहले हुई थी। बहुत अच्छा जीवन चल रहा था। सुरेश थे वो दिल्ली में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे। अच्छा, वो दिल्ली से 15 दिन में, 10 दिन में, एक हफ्ते में छुट्टी लेकर अपने बच्चों से, पत्नी से मिलने जरूर आते थे। इधर जो वीना थी, उसका घर से 20 मीटर की दूरी पर एक मनोज था, जिसकी शादी नहीं हुई थी। मनोज वीना से 6 साल उम्र में छोटा था। मनोज और वीना के प्रेम संबंध हो जाते हैं। ये प्रेम संबंध जब लोगों को पता चलता है, गांव के लोगों को, पति सुरेश को, तो उसने अपनी पत्नी को बहुत समझाया, लेकिन पत्नी नहीं मानने वाली थी। इधर जब जो सुरेश घर पे आता था, तो वीना अपने बच्चों को और सुरेश को नींद की गोलियां खिला देती थी और तब सुरेश से, उसे मनोज से मिला करती थी। और इधर क्या हुआ कि एक बार ये अलीगढ़ में एक होटल में थे, तभी पुलिस ने अचानक छापा मारा। तो वहां पर बीना बोलती है, मनोज को बचाती है और बोलती है, ऐसे मैं अपने काम से लेकर आई हूँ। एक बार दिल्ली में पुलिस ने बीना और मनोज को पकड़ा, तब भी इसने बचा लिया। एक बार आपत्तिजनक हालत में गांव के लोगों ने मीना और मनोज को पकड़ लिया, तो उसने पुलिस को थाने खुद जाती है, वहीं अलीगढ़ में ही थाना जो था उसका बरला, वहां जाके और वहां पुलिस से कहती है और उसे छुटा लाती है। इस तरह से अब ये अफवाह इतनी उड़ रही थी, गांव से लेके कस्बा शहर तक में ये अफवाह उड़ रही थी। इधर सुरेश को भी बहुत बेइज्जत होना पड़ रहा था। तो उसने सोचा, अपनी पत्नी को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन पत्नी नहीं मानने वाली थी। बहुत विरोध हुआ, बहुत लोगों ने समझाया। भेद खुलने पर 3 पंचायतें भी हुई, लेकिन वो बिल्कुल नहीं मानती है। तभी अब सुरेश को मारने की प्लानिंग होती है। मनोज और वीना सुरेश को मारने के लिए पहले तो प्लान बनाते हैं गला घोट के मारने का, लेकिन चूंकि वो बच्चे पास में लेटे हुए थे, तो इस तरह से वीना ने फिर उस काम को अंजाम नहीं दिया, क्योंकि बच्चे जान जाएंगे। तो उसने फिर सोचा अपने पति से, वो अभी पति उसका 10 तारीख को छुट्टी आया था, तो उसने राशन पानी के लिए 2,500 रुपये मांगती है। सुरेश जो था वो 2,500 रुपये दे देता है बीना को। वो बीना से वे इंतहा प्यार करता था, सुरेश अपनी पत्नी को बहुत चाहता था। उसने 2,500 रुपये दिए। बीना ने राशन पानी ना लेके एक तमंचा खरीदती है और वो मनोज को दे देती है और कहती है कि किसी भी हालत में ये बच ना पाए। तभी मनोज आता है। इधर बीना घर के अंदर थी और सुरेश भी घर के अंदर था। तो बीना ने सुरेश को बाहर बैठने के लिए बोला, तो वो नहीं गया। 1-2 बार तो हड़क के बोला कि मुझे झाड़ू लगानी है, पोछा लगाना है, चलो बाहर बैठो। इधर उसकी फोन पर लगातार मनोज से बात हो रही थी, और जैसे ही वो घर के बाहर बैठता है सुरेश, तभी मनोज आता है और इधर वो फोन से लोकेशन मनोज को बताती है सुरेश की, और मनोज आता है और सीधा तमंचे की गोली, 2 गोलियां सीधी मारता है सुरेश के। सुरेश वहीं गिर पड़ता है। तभी सुरेश का बड़ा भाई था विजय, वो एकदम ईंट लेके दौड़ता है मनोज के ऊपर। तो मनोज उसके ऊपर भी एक फायर कर देता है, जो कि उसके कान के पास से गोली निकलती हुई जाती है। वो किसी तरह बचता है। इधर मनोज सीधा तमंचा लेके थाने पहुंचता है और वहां जाके सिलेंडर कर देता है और बताता है कि ऐसे ऐसे हमने अपनी प्रेमिका के कहने पर
और पति सुरेश की हत्या कर दी। पुलिस आनन फानन में तुरंत मौके पर पहुंचती है और वीना को कस्टडी में लेके थाने लाती है। तो सबसे पहले वीना से पूछा जाता, तो वीना ने सब पूरी बात बताई। तो उन्होंने पुलिस ने पूछा कि तमंचा कहाँ से लाए, तो पहले तो बोला कि वीना ने बोला कि तमंचा घर पे रखा था, सुरेश का था। जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो उसने बताया कि सुरेश के ही दोस्त था, उससे उसने तमंचा 2000 रुपए में खरीदा। अब पुलिस उस दोस्त की भी तलाश कर रही है जिसने तमंचा दिलवाया था। इधर बीना को पुलिस और मनोज को कस्टडी में लेके और थाने में पूछताछ कर रही थी और जेल भेजने की तैयारी कर रही थी। तभी बच्चों को थाने में बुलाया जाता है आधार कार्ड लेके। तो बच्चे अपनी बुआ और अपने ताऊ के साथ में थाने पहुंचते हैं। तो थाने में माँ सामने बैठी हुई थी, तो माँ बोलती है कि बेटा आप लोग अपना ख्याल रखना और हम अब जेल जा रहे हैं। तो तभी जो बच्चे थे वो बोलते हैं कि उन्हें बेटा और बेटी ना बोलें, ना पुकारें, उसने पापा की हत्या की है। हम यही दुआ करेंगे कि आपको और मनोज को फांसी हो। तुम पापा की नहीं हुई तो हमारी क्या होगी। यह बोलकर बच्चे पीछे हटते हैं और बहुत तेज रोते हैं। इधर गांव में एक प्रधान जी थे, दिनेश कुमार जी, वो भी थाने पहुंचते हैं और उन्होंने बच्ची के खाते में 50,000 रुपए की एफडी कराने की बोलते हैं और उन दोनों बच्चों को और बल्कि वो बेटी को, तीनों लोगों का पढ़ाई से लेके रहने खाने तक का पूरा जुम्मा प्रधान दिनेश कुमार जी उठाते हैं। मैं प्रधान जी को बहुत प्रणाम करता हूँ कि आपने बहुत अच्छा सहारा दिया। इधर अब इन बच्चों के भविष्य, पिता का सहारा छाया इन बच्चों से उठ गई। इधर माँ जेल चली गई और बच्चे ने खुद बोला कि मैं दुआ करूंगा तुमको फांसी हो। ऐसे मतलब इतनी घिनौनी हरकत इस महिला ने की है बीना ने कि अपने पति को मरवा दिया। साथ में बच्चे इतने वो थे कि ये बच्चे स्कूल, जिस दिन इसने गोली मरवाई है 11 तारीख को, तो बच्चे 10 तारीख को, तो बच्चे स्कूल जाने के लिए मना कर रहे थे क्योंकि उसी दिन उसके पिता दिल्ली जाने वाले थे नौकरी पे। तो उसने कहा हम आज स्कूल नहीं जाएंगे, बारिश भी हो रही है, लेकिन माँ ने जबरदस्ती तैयार करके बच्चों को स्कूल भेजा। उन बच्चों को अपने पिता से बहुत ज्यादा लगाव था, लेकिन जो माँ थी वो बिना, वो प्रेमी मनोज के साथ रहने की जिद किए हुए थी। शायद अगर सुरेश नहीं बोलता, कुछ ना कहता, तो आज हम लोगों के बीच में सुरेश होता और सुरेश एक अपनी पत्नी के चक्कर में आज मौत की भेंट चढ़ गया है। मेरा इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सावधान करना है, सचेत करना है। जय हिंद।